सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैचो मेंटोर डिस्कशन। आज हमारी ये पहली वीडियो है इस साल की जो हम हिंदी में बनाएंगे। इस और चैनल की। इस चैनल की पहली वीडियो है जो हम हिंदी में बोल रहा हूँ मैं अभी। और आज का टॉपिक है द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। ये डिमांड आई थी कि हिंदी में बनाइए, तो है इसकी 5 स्टेजेस होती है। ग्रीफ यानी पछतावा। पछतावा। पहली चीज होती है डिनायल। डिनायल यानी हिंदी में इनकार। अगर किसी हमारे जो दिमाग होता है उसको शौक होता है ये सोचने का कि इस चीज, जैसे उसकी लाइफ में अगर कोई चीज चल रही है तो उसको ये शौक होता है, उसके दिमाग को ये सोचने का कि इसके साथ आगे क्या होगा, जो आगे होगा क्या वो मेरे भले में होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, जो मैं चाहता हूँ वो होगा नहीं, कि उसमें उसे खुशी मिलेगी कि नहीं। जो खुशी दिमाग अपने आप अपने ही आप में पाल लेता है। तो जब ऐसा होता है कि जो चीज़ वो चाहता है, जो दिमाग जो चाहता है कि जो हो, और अगर वो ना हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिनाइल मोड में इनकार चला जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये क्यों हो रहा है। शॉकिंग मोड होता है ये ऐसा फेज होता है जो शॉकिंग मोड होता है। तो अगला स्टेज है डिनाइल के बाद आता है एंगर। एंगर यानी गुस्सा। गुस्सा क्या होता है? देखो, मैं आज आपको स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक रिएक्शन है यानी प्रतिक्रिया। इसके मुख्य तौर से दो कारण होते हैं। पहला एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद लगाना, और दूसरा है ब्लेमिंग करना यानी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना कि भाई तेरी वजह से तू है, ये है। तो एक्सपेक्टेशन, देखिए एक्सपेक्टेशन क्या होती है। देखिए, अधिकांश समय हम अपने आप से अधिक पीड़ित होते हैं, और जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपने जीवन की सबसे मूर्खतापूर्ण चीज़ें कर सकते हैं। ये निश्चित तौर से एक अस्तित्व में यानी प्रेजेंट में रहने का एक बुद्धिमान तरीका तो नहीं है। बचकानेपन में। बचकानापन है। देखिए, जब भी किसी रिश्ते में उम्मीदें जुड़ती हैं तो परेशानियां भी पनपने लगती हैं। हम किसी व्यक्ति से क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करते हैं कि हम जैसे उसके साथ है वो भी हमारे साथ वैसा रहेगा, और जब वो नहीं रहता है तो गुस्सा पनपता है। ये एक पहला कारण है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण जो मैंने आपको बताया कि ब्लेम करना। आप सामने वाले को ब्लेम करते हो। देखिए, ब्लेम आप तब करते हो कि ब्लेम, मेरा मानना है, इक्वल है जेलिसी के। क्योंकि जब आप किसी के पास उसके लेवल तक पहुंच नहीं पाते हो तो आपके अंदर जेलसी आना शुरू हो जाती है उस बंदे के प्रति। तो इससे दूर करने का सिंपल सा तरीका है कि आप जेलसी ना करके खुद पे काम करें और अपने आप को बेहतर करें। और मैं इसी गुस्से के विषय में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगला जो स्टेज है वो बार्गेनिंग है, जो मयंक राठौर प्लीज़ आप बताएंगे। बार्गेनिंग यानी मोल भाव करना। बार्गेनिंग का मतलब है मोल भाव। अब जैसे कि सबसे पहले अगर, अब क्योंकि हमारा दिमाग चीज़ों को पाल लेता है, कुछ सपने सोचता है कि ये मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा, मुझे ये मिलेगा। अगर ऐसा ना हो तो बुरा लगता है, बुरा लगता शौक है, में जाता शौक में है, आता है, और गुस्सा भी आता है। एंगर आ जाता है। अब क्योंकि मैंने बताया, अब वो क्या चाहता है कि इस चीज़ से वो बाहर निकले, जो दर्द में, जिस दर्द में वो है उससे वो बाहर निकलना चाहता है। तड़पता होता है वो उस दर्द में, और वो उस तड़पते हुए दर्द से बाहर निकलना चाहता है। वो खुशी चाहता है, हम्म, उसे चाहिए खुशी। खुशी। और उसके लिए खुशी क्या है? जो चीज़ वो चाहता था कि जो उसके साथ होगी या जो उसे मिलेगा वो नहीं नहीं मिलता मिला। है। ठीक है। तो बार्गेनिंग करने के लिए वो बस ये कोशिश कर सकता है उस चीज से, या जो चीज उसको दर्द दे रही है उससे निपटने के लिए जो वो उसे करना पड़े वो करता है। और या, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। या फिर उसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी चूज कर सकता है कि उसको या तो ऑल्टरनेट वो कर दे। उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ ले। हम्म। यानी सीधा सा मतलब ये है कि उसे जो करना पड़े, जो हथियार उठाना पड़े, वो वो उठाता है। वो इस्तेमाल करता है उस चीज से निपटने के लिए। जिसे कहते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक। भाई हो। यस। समझ समझ घी जाएंगे हमारे दर्शक, इतना घी में समझदार है। उंगली ना डाले, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी टेढ़ी कर करनी ले पड़ती करती है, है। और टेढ़ी उंगली से ना निकले तो डब्बा ही उल्टा कर देना चाहिए। तो हम डब्बा उल्टा कर लो, और सीधी सी बात है, घी तो बाहर निकालना है। ये ना बाहर निकालना है। तो इसीलिए जो करना पड़े बंदा वो करता है उस चीज से निपटने के लिए। तो चौथी चीज आ जाती है जो कि सभी को पता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब सभी को पता है डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आदमी को डिप्रेशन होते हुए भी उसे उसे नहीं मन पता मारता होता होता कि है, मुझे डिप्रेशन है। वो एंजाइटी से थोड़ा। डिप्रेशन आता है किसी भी दुख से, किसी भी दर्द से। डिप्रेशन किसी भी चीज का हो सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम में फेल होगा, लड़की छोड़ के चली गई।
एग्जाम में फेल हो गए, लड़की छोड़ के चली गई, सैलरी नहीं आई, सैलरी कम आ रही है, घर पे पेरेंट्स रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, भाई बहन इज्जत नहीं करते, किसी से तुम्हारा छोटा मोटा झगड़ा हो गया, कुत्ते ने काट लिया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने ठोक दिया, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि तुम्हें लगे कि अब आगे की लाइफ स्पैन थोड़ा हिल गया, डगमगा गया, तो तुम थोड़े से डिप्रेस हो जाते हो। तो डिप्रेशन। अब जैसे कि मैंने बताया था बार्गेनिंग, अब जो तुम चाहते हो, अगर बार्गेनिंग वाली स्टेज पे जो तुम चाहते हो कि जो खुशी तुम्हें मिले, तुम उसका कोई दूसरा जरिया ढूंढते हो, या किसी न किसी तरीके से तुम उस खुशी से, जो दर्द तुम्हें है, तुम उससे निपटने के लिए दवा ढूंढ रहे हो। अगर वो तुम्हें मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो डिप्रेशन होना तो कंफर्म है, तो होगा ही होगा। तो इसका बस एक ही है कि हम इसकी फाइनल स्टेज पे आते हैं। लेकिन अगर इंसान की जिंदगी में चाहे वो डिनाइल मोड हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो बार्गेनिंग हो, चाहे वो डिप्रेशन हो सकता है बंदा कुछ भी फील करे, लेकिन एंड में आके उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता, और यही इसकी फिफ्थ स्टेज है। ऊपर के चारों चीजें भले से फ्लक्चुएट हो सकती हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस ही एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहेगी अपनी जगह पे, क्योंकि फाइनली आप ये मान लेते हो कि आप फिजिकली या मेंटली उस चीज से, जिस चीज से आप जूझ रहे थे, अब वो चीज आप अंदर आ गई है, मतलब आपने इम्प्रूव कर ही ली होगी बाई चांस, क्योंकि आप उससे ओवरकम कर गए हो, तभी तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि लोग जैसे हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने जो एंगर का मोड बताया था वो एक उम्मीद से बताया था कि एक आप सामने वाले से उम्मीद लगाते हैं, तो आप अगर एक्सेप्ट कर लेंगे जो जैसा है वैसा ही है, मतलब मैं अगर किसी को चलो कंधा देता हूँ अपना, मतलब कंधा मतलब ऐसा नहीं, मैं मदद करता हूँ किसी की, तो मैं उस सामने वाले से ये ना एक्सपेक्ट करूँ कि यार ये मेरे को फ्यूचर में जाके किसी न किसी चीज़ में हेल्प करेगा, नहीं कि यार मैं तो इसकी हेल्प कर रहा मैं हूँ। ये सोचूंगा कि यार मेरा दिन का आधा एक घंटा खाली जाता, चलो इंसान कोई परेशान है, चलो उसकी मदद कर दी जाए, ये बेहतर तरीका रहेगा। तो यही थी 5 स्टेजेस जो आज हमने आपको बताई हैं, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय। ओके बाय।